दोस्तों, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां बीता हुआ अतीत अचानक सामने आ जाता है। वो अतीत जिसे हम दफना चुके होते हैं, लेकिन जब दोबारा सामने आता है तो दिल को चीर कर रख देता है। प्रिया सक्सेना अपने बेटे, अपने माता पिता और भाई आकाश के साथ एक शादी में पहुंची थी। शादी का माहौल रंगों से भरा था। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की आवाज, रिश्तेदारों की हंसी ठिठोली और खाने की मेजों पर भीड़ थी। प्रिया भी बाकी मेहमानों की तरह खाने की मेज पर बैठी थी। उसका बेटा उसके पास बैठा था और भाई आकाश उसके साथ बातें कर रहा था। तभी अचानक आकाश की नजर एक वेटर पर पड़ी। वेटर लोगों को झुक झुक कर प्लेटें परोस रहा था। चेहरे पर थकान, आंखों में गहरी उदासी। आकाश कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर धीरे से प्रिया से बोला, दीदी जरा गौर से देखो, यह आदमी कहीं तुम्हारा पुराना जानकार अनिल तो नहीं लग रहा। प्रिया ने चौंक कर सिर उठाया और जैसे ही उसकी नजर उस वेटर पर पड़ी, उसका दिल एक पल को धड़कना भूल गया। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका पति अनिल था। वही अनिल जिसने उसे सालों पहले धोखा देकर बदनाम किया था और हमेशा के लिए छोड़ दिया था। प्रिया का पूरा बदन कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। जिसे उसने कभी घर का सहारा माना था, जो ऊंची कुर्सी पर बैठकर फैसले लेता था, आज वही झुका हुआ लोगों की प्लेटें उठा रहा था। सामना अनिल ने भी प्रिया को देख लिया। पहले उसने चेहरा घुमा लिया, लेकिन जब नजरें मिली तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके हाथ से ट्रे गिर गई, प्लेटें बिखर गईं और पूरी भीड़ उसकी तरफ पलट गई। प्रिया का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसने बेटे को, आकाश को थमाया और धीरे धीरे अनिल की तरफ बढ़ी। लोगों की नजरें उन दोनों पर टिक गईं, लेकिन उस पल प्रिया को किसी की परवाह नहीं थी। कांपती आवाज में उसने पूछा, अनिल ये हालत क्यों है तुम्हारी? तुम वेटर बनकर प्लेटें उठाने पर क्यों मजबूर हो गए? तुम तो कभी बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर थे ना। अनिल की आंखें झुक गईं, होंठ कांपने लगे और अगले ही पल वो फूट फूट कर रो पड़ा। प्रिया, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी है। मैंने तुम्हें खो दिया, तुम्हारा भरोसा तोड़ा और आज सब कुछ खो बैठा हूँ। अब मेरे पास सिर्फ पछतावा है और आंसू। सच का सामना प्रिया का दिल बैठ गया। वो एकटक अनिल को देखती रही। वो दोनों शादी हॉल के एक कोने में चले गए। चारों ओर शोर शराबा, संगीत और हंसी थी, लेकिन उनके बीच खामोशी का समंदर था। प्रिया ने भारी आवाज में कहा, अनिल सच सच बताओ, ये हालत क्यों है तुम्हारी? तुम इतने गिरे कैसे? अनिल रोते हुए बोला, प्रिया मैं गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। मैं तुम्हें छोड़कर उस औरत के पीछे भागा जिसने मुझे और ऊंचाई का सपना दिखाया था। सोचा था उससे शादी करके बड़ा आदमी बन जाऊंगा। उसी लालच में मैंने तुम्हें बदनाम किया, झूठे इल्जाम लगाए ताकि लोग तुम्हें गलत समझें और मैं आसानी से तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई, उस औरत ने ही मुझे ठुकरा दिया। उसने कहा, जो आदमी अपनी बीवी और बच्चे का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा। उसी दिन मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। बदनामी इतनी हुई कि कोई और कंपनी ने काम पर नहीं रखा। परिवार ने भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया और मैं सड़क पर आ गया। छोटी मोटी नौकरियां की, शराब का सहारा लिया, लेकिन और तबाह हो गया। आज देख लो, वही लालच, वही धोखा मुझे इस हाल में ले आया। परिवार की प्रतिक्रिया प्रिया के दिल में गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ रहे थे। जिस आदमी ने उसके बेटे से पिता का नाम छीन लिया था, आज वही टूटकर गिड़गिड़ा रहा था। वो वापस अपने परिवार के पास लौटी। आकाश ने पूछा, दीदी वो आदमी कौन था? आपने उससे क्या बात की? प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सारा सच सबको बता दिया। आकाश गुस्से से बोला, दीदी ऐसे आदमी को तो मुंह लगाना भी गुनाह है। उसने आपको चरित्रहीन कहकर सबके सामने गिराया। आपके बेटे से पिता का हक छीन लिया। वो कभी बदल नहीं सकता। आज वो रो रहा है क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं बचा। माँ ने आह भरते हुए कहा, बेटी मैं तेरे बेटे का चेहरा देख रही हूँ। वो बड़ा होकर पूछेगा मेरे पापा कहाँ हैं, तब तू क्या जवाब देगी? सोच समझकर फैसला करना। प्रिया का संघर्ष उस रात प्रिया करवटें बदलती रही। बेटे की आवाज कानों में गूंज रही थी,
माँ, सबके पापा होते हैं, मेरे क्यों नहीं? वो सोच रही थी क्या बेटे की खातिर अनिल को माफ कर देना चाहिए। सुबह उसने तय किया, अब आखिरी बार अनिल से बात करनी होगी। आखिरी फैसला वो शाम को वहीं गई जहां अनिल काम कर रहा था। थकाहारा अनिल प्लेटें समेट रहा था। प्रिया ने कहा, अनिल, एक पत्नी की तरह मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुमने मुझे बदनाम किया, धोखा दिया, मेरा भरोसा तोड़ा, लेकिन एक माँ की तरह मैं अपने बेटे का भविष्य नहीं बिगाड़ सकती। उसे पिता का सहारा चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। लेकिन अगर दोबारा गलती की तो ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अनिल ने कांपते हाथ उठाए और बोला, प्रिया, मैं कसम खाता हूँ, अब मेरी जिंदगी का हर पल सिर्फ तुम्हारे और हमारे बेटे के लिए होगा। मैंने समझ लिया है, असली दौलत पैसा नहीं, परिवार है। अगर तुम मुझे अपनाओगी तो इसे भगवान का दूसरा मौका मानूंगा। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे को बुलाया, बेटा देखो, ये तुम्हारे पापा हैं। बेटा दौड़कर अनिल से लिपट गया। पापा। अनिल बेटे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। अंत कुछ दिनों बाद प्रिया और अनिल ने बेटे के सामने मंदिर में दोबारा 7 फेरे लिए। ना शोर, ना धूमधाम, बस भगवान के सामने वादा, अब ये रिश्ता कभी धोखे से नहीं टूटेगा। लोगों ने ताने दिए, धोखेबाज को क्यों अपनाया, लेकिन प्रिया ने कहा, गलती माफ नहीं की, मैंने बेटे को पिता दिया है। रिश्तों का असली धर्म यही है, अगर कोई टूटे तो उसे जोड़ो। सीख दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल मोहब्बत पर नहीं, बल्कि भरोसे पर टिकता है। एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे कठिन काम है। अनिल ने अपने धोखे से सब कुछ खोया, लेकिन जब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा तो जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया। अब सवाल आपसे है, अगर आप प्रिया की जगह होते तो क्या सिर्फ बेटे की खातिर अनिल जैसे पति को दूसरा मौका देते? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और हमारे चैनल कहानियाँ 2.8 को सब्सक्राइब जरूर करें।